मेंबर्स, मार्केट कल कैसा रह सकता है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टॉक में न्यूज आ रही है, वारी एनर्जीज, ग्लैंड फार्मा, एफकॉन, एसीएमई, आरवीएनएल और सभी लोगों की क्वेरीज में डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है, एंड देखो एक एक सर का कमेंट यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया था, अगर आपको रीड करना है तो 2 सेकंड में आपको लूंगा कि सर आपने बताया डेफिनेटली था कि रेलवे डिफेंस में मोमेंटम आ सकती है और आपकी वजह से मुझे काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ, काफी अच्छा नॉलेज आपका भाई, थैंक यू सो मच। और देखो मैं आपको सही नॉलेज प्रोवाइड करता हूं। देखिए मैं ऐसा नहीं कि आपको रिकमेंड कर रहा हूं, लेकिन आपको नॉलेज प्रोवाइड करूं कि मार्केट में स्टॉक्स कैसे चलते हैं। ठीक है, और एक सर का क्वेश्चन ये भी था, सेम सर का, कि सर सेक्टर रोटेट कैसे होंगे, वो पता कैसे रहेगा। तो वो मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। एंड सी, सेकंड चैनल में, आज सेकंड चैनल में एक वीडियो रखा है मिस्टान फूड के बारे में, मोबीक्विक जो आईपीओ आता हुआ दिखाई दिया, और आर पावर। ये तीनों स्टॉक यहां पे डिस्कस किया नई चैनल में, स्टॉक मार्केट स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट। यहां पे आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। ठीक है, एंड हमारी ये रेगुलर चैनल तो है ही, वहां पे भी आज एक वीडियो रखा है पीएसयू स्टॉक्स ने जो मोमेंटम की आज के दिन के अंदर, वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि क्या आगे हो सकता है पीएसयू स्टॉक्स के अलावा, या रेलवे स्टॉक के अलावा क्या मोमेंटम आगे जाके हो सकती है, वो मैं आपको बताने की कोशिश की है। जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों चैनल आप चेकआउट कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा बिल्कुल भी। चलिए पॉइंट पे आते हैं। देखो मार्केट साइडवेज था और एज एक्सपेक्टेड, जो मैंने आपको बताया था वीकली चार्ट्स में कि मार्केट साइडवेज रह सकता है। ठीक है, हालांकि मेरा जो व्यू था साइडवेज का वो थोड़ा ज्यादा लंबा था। ऐसा नहीं कि इतनी छोटी रेंज में रहेगा मार्केट। मुझे लग रहा था कि कम से कम 24,300 या 250 वहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, और अपसाइड पे ज्यादा से ज्यादा 24,800 या 24,900 तक जाएगा। एक छोटी रेंज में रहेगा, लेकिन ये तो बहुत छोटी रेंज में है। आज भी, कल भी, परसों भी एकदम छोटी रेंज में है। और माना जा रहा है कि जो इन्फ्लेशन की डेटा है उसकी वजह से ये साइडवेज है, तो आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं। और जनरली एक्सपायरी के दिन मार्केट बहुत तगड़ा मोमेंटम करता है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं ना कि सभी एक्सपायरी वीकली खत्म हो चुके हैं सिवाय एक दो के। ठीक है, तो कल एक्सपायरी है डेफिनेटली, तो कल शायद थोड़ी बड़ी मोमेंटम आ सकती है, तो वॉलेटिल हो सकते हैं मार्केट। बी केयरफुल, बी कॉशियस। ठीक है, एनसी, मुझे काफी लोगों ने बोला कि सर आप लाइव नहीं आए। ठीक है, यहां पे किसी ने कमेंट भी किया था। जस्ट अ सेकेंड, सी, सर आज लाइव वीडियो नहीं आए। देखो हर बार लाइव पॉसिबल होता नहीं है। ठीक है, और अगर मैं लाइव कमाऊंगा तो आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, जो मैं सिखा रहा हूं, जो मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आप क्यूरियस होंगे तो ज्यादा फोकस करेंगे। अगर रोज लाइव आऊंगा तो शायद आप फोकस भी ना करें। ठीक है, तो क्यूरियोसिटी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप क्यूरियस होंगे तो सीखेंगे। ठीक है, और मेरा काम है आपको कि आप एटलीस्ट शेयर मार्केट से प्रॉफिट करें। ठीक है, आप, आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। और अगर क्यूरियस होंगे तो आप क्वेश्चन भी पूछेंगे लाइव मार्केट में। ठीक है, तो मैं ऐसे बीच में आता रहूंगा, तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मिस ना हो, या फिर आप फ्री टेलीग्राम चैनल में जाके ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मंदे फटाफट मोमेंटम पे आते हैं, बात पे आते हैं। एफआई की आज सेलिंग है, छोटी सेलिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो, आप स्टॉक स्पेसिफिक रहना, बहुत स्टॉक स्पेसिफिक। और मैंने स्टॉक स्पेसिफिक का लॉजिक बताया, आप ये स्टॉक जाके फोकस कर सकते हैं। अगर आपको रडार पे रखने हैं तो यहां पे मैंने वीडियो बनाया है। ओके, आईपीओ की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट है। विशाल मेगा मार्ट क्विक कॉमर्स रोल आउट करने वाला है। क्विक कॉमर्स यानी कि फास्ट डिलीवरी। ठीक है, विशाल मेगा मार्ट फास्ट डिलीवरी करने वाला है, विच इज पॉजिटिव। ठीक है, कंपनी का प्रेजेंस 390 सिटी के अंदर है, और इसी की वजह से ये जो स्टेटमेंट आया है, इसी की वजह से इसका ग्रे मार्केट बढ़ा है। तो अगर पूछे सर दोनों में से कौन सा प्रायोरिटी रखना चाहिए आईपीओ में, तो सबसे पहली प्रायोरिटी मोबीक्विक। ठीक है, उसका मैं वीडियो बना चुका हूं। सेकेंड प्रायोरिटी आप यहां पे विशाल मेगा मार्ट को रख सकते हैं। दोनों चांसेस है कि लिस्टिंग इन अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, दोनों लिस्टिंग इन एक अच्छी दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे दोनों एक डाउटफुल लगते हैं दोनों। ठीक है, लॉन्ग टर्म के अंदर अभी के लिए लिस्टिंग के लिए ठीक ठाक है स्टॉक। चलिए, यूएस के डेटा आने वाले हैं, इन्फ्लेशन का डेटा, उसका वेट चल रहा है। इसी की वजह से यूएस मार्केट भी एक साइडवेज है। अगर यूएस मार्केट शायद ब्रेकआउट करे तो हमारा मार्केट भी ब्रेकआउट कर ले, तो अभी के लिए तो थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। एक देखो वारी के अंदर न्यूज आ रही है, वारी इनको अवार्ड मिला है। आप ये समझ सकते हैं कि लोएस्ट बीडर है। ठीक है, 170 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का मध्य प्रदेश के अंदर। तो अगर मैं वारी की बात करने जाऊं, आज आज स्टॉक यहां पे 3200 को क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। न्यूज आ रही है तो हो सकता है कल गैप अप ओपन हो। ठीक है, लेकिन मैंने आपको यही बताया कि स्टॉक अभी रेंज बाउंड रह सकता है। नीचे जब कंटिन्यूसली जा रहा था,
अगर आप लोगों को याद हो नीचे जा रहा था, मैंने आपको यही बताने की कोशिश की कि ये ब्रेक डाउन नहीं करेगा, ये नया लो नहीं मारेगा, ये रेंज बाउंड रहने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे बॉटम फिशिंग भी हम लोगों ने ट्राई की थी, अगर आप लोगों को याद हो तो, ठीक है। अगर किसी ने की होती तो 2600 से 3200 तक गया था। अब कॉशियस रहना थोड़ा, एक रेंज बाउंड है स्टॉक, जब तक रेंज ना टूटे तब तक कहना मुश्किल है, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहना। न्यूज पॉजिटिव है, कल शायद थोड़ा पुल बैक करे, लेकिन अभी के लिए रेंज बाउंड स्टॉक है, ठीक है। देखते हैं रेंज कब ब्रेक होती है, हम लोग देखते हैं, ठीक है। बाकी देखो फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, वो तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो शॉर्ट टर्म का व्यू होता है, विद इन अ 5 डेज, विद इन अ 15 डेज, विद इन अ मंथ, वो व्यू थोड़ा कॉशियस है। ओके, ग्लेन फार्मा में एक न्यूज पॉजिटिव है। ग्लेन फार्मा में ये है कि एक नई दवा लॉन्च करा है और उसका एफडी अप्रूवल भी आई थिंक मिल चुका है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे अप्रूवल भी मिल चुका है यूएस एफडीए से, ठीक है। विच इज पॉजिटिव, लॉन्च करता हुआ दिखाई दिया है, अच्छी बात है। स्टॉक में शायद कल मोमेंटम थोड़ी बहुत पॉजिटिव हो सकती है। अब देखो, ये स्टॉक बहुत तगड़ी कंपनी है, बहुत तगड़ी कंपनी है। प्रॉब्लम पता है क्या है? मोमेंटम नहीं है स्टॉक में, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक फॉल करने के लिए बहुत चांसेस कम होते हैं, लेकिन अपसाइड के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन हाँ, पॉइंट यह था कि कब करेगा, तो कहना मुश्किल है कि कब अपसाइड करेगा। जब तक ये रेंज ब्रेक ना होती तब तक ये करना मुश्किल है, ठीक है। रेंज है अराउंड 2200 के ऊपर, ठीक है। तो ये एक रेंज बाउंड स्टॉक है, कल शायद थोड़ा बहुत मोमेंटम कर भी ले, लेकिन कंफर्मेशन 2200 के ऊपर आ सकता है, ये बात याद रखिएगा। ओके, लास्ट दो क्वेरी न्यूज है, उसके बाद आपकी क्वेरीज लूंगा। एफकॉन इंफ्रा, देखो यहां पे ये भी लोएस्ट बिडर आते हुए दिखाई दिए। ऑर्डर है करीब 5 बिलियन का, बहुत बहुत बड़ा ऑर्डर है, ठीक है। एफकॉन इंफ्रा, ठीक है। ये स्टॉक अगर आप देखोगे यहां पे, देखो सी, रोज थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है, लेकिन देखो जो भी लोग शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं ना, केयरफुल है ना। ये स्टॉक टॉप पे सस्टेन नहीं कर पा रहे, टॉप पे सस्टेन नहीं कर पा रहे, पैटर्न बहुत खतरनाक बना रहे। देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। नीचे जा रहे ऊपर जा रहे, नीचे जा रहे ऊपर जा रहा है, तो थोड़ा कॉशियस रहना। जिनका शॉर्ट टर्म का व्यू है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, लेकिन अभी के लिए शॉर्ट टर्म का व्यू है तो केयरफुल है ना। स्टॉक कल पुल बैक करेगा, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा ब्रेकआउट है, क्योंकि वो फॉल्स ब्रेकआउट करता है बहुत बार। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, एसीएमई सोलर कंपनी को ऑर्डर मिला है 250 मेगावाट प्रोजेक्ट, ठीक है। एनएचपीसी के ऑक्शंस में, अच्छी बात है, ठीक है। एसीएमई सोलर, ये भी सेम पैटर्न बना रहा है जो आपको दूसरे स्टॉक में बना रहा था, ठीक है। एफकॉन एफकॉन इंफ्रा में ये सेम पैटर्न है, हर बार हायर लो ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो कॉशियस रहना, कल भी ये मोमेंटम कर सकता है क्योंकि वो सपोर्ट पे है, और न्यूज तभी आती है जब स्टॉक सपोर्ट पे होता है, तो ये वापस मोमेंटम करेगा, लेकिन टेम्पररी मोमेंटम हो गई, तो ब्रेकआउट का सोचिएगा मत, ठीक है। स्टॉक एक रेंज बाउंड स्टॉक है, ठीक है। स्लो एंड स्टडीली ऊपर जा रहा है, लेकिन वॉलेटाइल स्टॉक है, इसको इसको कुछ भी करना बेवकूफी हो सकती है, ये बात याद रखिएगा। चलिए, तो ज्यादातर मैंने न्यूज तो कवर कर दी, फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। सर बजाज फाइनेंस होल्डिंग एक बार बता दो, देख लेते हैं एक बार के लिए, आपकी अगर क्वेरी है तो देख लेते हैं। रेंज बाउंड है, सिंपल बात। देखो मुझे नहीं लगता, आप स्टॉक का नाम लिख लो, अगर लिखना है लिख लो, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। उसके अलावा हुंडई मोटर्स, ठीक है, स्विगी, ये जितने भी स्टॉक्स है ज्यादातर ओवर वैल्यूड है, लेकिन फॉल नहीं करेंगे क्योंकि फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ओवर वैल्यूएशन से तो क्या होगा, साइडवेज हो जाएंगे, ठीक है। ये अभी साइडवेज है, इसको रोज रोज चेक करना कि सर रोज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये बेवकूफी है, ठीक है। मैंने आपको यहां पे जब पुल बैक आया था तभी मैंने बताया था कि उसको फोकस मत करेगा, लेकिन किसी ने, आई एम श्योर कोई स्मार्ट बंदा होगा या वो स्मार्ट, उन्होंने सोचेगा कि भाई ये ब्रेकआउट है, मैं एंट्री करूंगा। आप देखोगे 3 दिन कंटिन्यूसली फॉल। तो आप लॉजिक नहीं समझ रहे मेरे भाई, अगर आपको लॉजिक समझना है, ठीक है, तो या तो मेरी लाइव क्लासेस लो, या फिर मैं जब लाइव होऊंगा तब मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए कॉशियस रहना, साइडवेज पूरा है। देखो अगर अगर आपकी एवरेज कॉस्ट के आसपास आता है, मैं देखो आपकी जगह मैं होता, मैं पहले एग्जिट कर लेता। देखो मेरा थंब रूल सुनो ध्यान से, अगर मैं कोई स्टॉक के अंदर फंसता हूं, ध्यान से सुनो, अगर मैं कोई स्टॉक के अंदर फंसता हूं और मुझे लगता है कि यहां से बॉटम आउट है और पुल बैक करेगा, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, एवरेज कर लेता हूं। और एवरेज, जब मेरी एवरेज कॉस्ट आती है, एवरेज कॉस्ट जब आती है तब मैं एग्जिट कर लेता हूं,
ठीक है, मैं ऐसा नहीं सोचता कि भाई ये और ऊपर जाएगा या फिर क्या होगा। मैं पहले बल्क, क्योंकि देखो एवरेज करोगे तो बल्क हो जाएगा ना। मान लो मैंने ऑलरेडी 1 लाख का इन्वेस्ट किया है। अगर मैं एवरेज करूँगा, दूसरा 1 लाख डालूँगा तो टोटल कितना हो जाएंगे 2 लाख। अगर 2 लाख है मेरे पास, अगर स्टॉक कॉस्ट टू कॉस्ट पे है, एवरेज कॉस्ट पे, तो पहले तो मैं एग्ज़िट करूँगा। 2 लाख फ्री करूँगा। उसके बाद शांति से दूसरे दिन देखूँगा क्या ये स्टॉक मोमेंटम कर रहा है? क्या स्टॉक में वापस इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है? अगर है तो मैं आधी क्वांटिटी डालूँगा। आधी यानी कि 1 लाख की जगह 70,000, 50,000, 60,000 ऐसा करूँगा, ताकि मेरे जो पहले 2 लाख है उसकी जगह सिर्फ़ और सिर्फ़ रिस्क 60 से 70,000 के आस-पास रहे, ठीक है? ये मेरा लॉजिक होता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, कॉशियस रहेगा स्टॉक के अंदर। एंड रेलवे तो टेम्परेरी मोमेंटम है। एक ऑफिस स्पेस की मुझे क्वेरी आती हुई दिखाई दी है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। आरवीएनएल मैंने देखो बता चुका हूँ। आरवीएनएल जैसे कि मैंने बताया मैक्सिमम 500 तक मुझे जाता हुआ दिखाई दे सकता है, तो केयरफुल है ना। ऑफिस स्पेस की अगर बात करी जाए, यहाँ पे सर 9% भागा है। देखो ये सर मेरे कांटेक्ट में है, टच में है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बल्क में ट्राई करोगे फंसोगे, ठीक है। ये वर्टिकल जब भी स्टॉक जाते हैं ना ऐसी मोमेंटम, ये हमेशा पैनिक क्रिएट करवाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे पैनिक क्रिएट हुआ, फॉल हुआ, साइडवेज हुआ, अब ये मोमेंटम कर रहे हैं। तो आपकी जगह मैं होता, मैं सिंपल बात बोलूंगा, मैंने 900 पे अगर लिया होता तो आपकी जगह होता, मैं पहले एवरेज कॉस्ट पे आता, पहले एग्जिट कर लेता विदाउट सोचे कि भाई कितना जाएगा। ठीक है, मैं एग्जिट कर लेता ताकि ये फंड्स फ्री हो जाए और उसके बाद शांति से सोचो कि क्या हो सकता है। तो साइडवेज से मूवमेंट पुल बैक है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कंफर्मेशन पुल बैक होगा। ऐसा मुझे नहीं लगता कि 900 को क्रॉस करेगा। हो सकता है टेम्पररी मूव हो सकता है 800 पे जाके फॉल कर ले। तो अगर कॉस्ट के नियर आए तो मैं तो यही बोलूंगा पहले एग्जिट का सोचो। अगर शॉर्ट टर्म का व्यू होता है, शॉर्ट टर्म यानी कि मंथ, 3 मंथ या उससे कम। बाकी लॉन्ग टर्म तो देखना पड़ेगा। और अगर देखो बल लॉन्ग टर्म लो ना तो बल्क मत देखो। कोई भी स्टॉक लॉन्ग टर्म बल्क में देखना ही नहीं होता। अगर फंसोगे तो पता भी नहीं चलेगा। समझ पे ये बात है? ये बात ध्यान में रखिएगा। कोई भी स्टॉक में कुछ भी न्यूज़ आ जाती है। आपने जो स्टॉक सुना होगा ना कि अभी कंपनी में झगड़े थे मैप्मा इंडिया के अंदर, ठीक है? वो स्टॉक सडनली कंपनी के झगड़े के अंदर या बोल सकते हैं प्रमोटर चेंज की वजह से स्टॉक क्रैश होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है? फिर आप देखोगे मिस्टर फूड्स कुछ भी न्यूज़ आ गई कि भाई यहाँ पे रेड पड़ी है, कंपनी फ्रॉड कर रही है। 2018 का लिस्टिंग था, सडनली न्यूज़ आ गई, स्टॉक क्रैश हो गया। तो मार्केट में क्या जोल है पता नहीं रहेगा, ठीक है? आप मान लो कि भगवान के स्टॉक में आपने डाला है, ऐसा स्टॉक जो भगवान के है, ठीक है? लेकिन कंपनी में अगर कुछ गड़बड़ निकल गई ना, आप फँस जाओगे। बात समझ में आ रही है? ऐसी गड़बड़ कोई भी कंपनी में हो सकती है। मे बी इन्फोसिस में हो, मे बी टीसीएस में हो। तो आप क्या करो, बल्क में कोई भी स्टॉक में डालना बेवकूफ़ी है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है? तो शॉर्ट एंड सिंपल में बी कॉशियस, बी केयरफुल। कोई भी एक स्टॉक में बल्क करना बेवकूफ़ी हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे जो क्वेश्चन मुझे आता हुआ दिखाई दिया वो है माज़गन डॉग का, जो मैं लेना चाहूँगा। माज़गन डॉग से स्प्लिट होने वाला है, कब बाय कर सकते हो? देखो, मैं बाय सेल लेवल नहीं बताता, सिंपल बात है। और मैं कोई भी स्टॉक में न्यूज़ है कि सर ये स्प्लिट होने वाला है, इसमें लेवल क्या हो सकते हैं? मुझे नहीं पता, सिंपल बात है। मैं इतना परफेक्ट लेवल नहीं हूँ, और मैं कितना परफेक्ट नहीं भगवान हूँ कि मुझे इतने परफेक्ट एनालिसिस आए। और देखो ये मान लो आपको लगता है कि सर आप डबल बात करते हैं, ठीक है? आप कभी-कभी बताते, कभी नहीं बताते। लेकिन मैं अगर जेन्युइनली बात करने जाऊँ माज़गन डॉक में, तो मुझे नहीं पता। स्प्लिट स्प्लिट की वजह से कितना मोमेंटम करेगा, सीरियस नोट में नहीं पता, ठीक है? अगर स्प्लिट होगा तो कहना मुश्किल है कि इतना जाएगा। और देखो मैं सिंपल देखता हूँ, चार्ट्स में तो एटलीस्ट दिखना चाहिए ना, लेकिन चार्ट्स में ऐसे कोई मोमेंटम नहीं दिखाई दे रही जो मुझे लगे कि भाई ये इससे मोमेंटम कर सकता है। ठीक है? तो मैं बोलूँगा मैं टोटली अवॉइड करूँगा। स्प्लिट की वजह से मैं कुछ भी नहीं करूँगा स्टॉक के अंदर। ठीक है? बस याद रखिएगा। ओके, एनिमेशन एक्सप्रेस का मैसेज आया कि सर सेक्टर रोटेशन कैसे पता रहेगा, मुझे एक वीडियो बना सकते हैं क्या? देखो सेक्टर रोटेशन का जनरली वीडियो कोई दिखता नहीं है, लेकिन मैं सिंपल बोलूंगा कि कैसे समझे सेक्टर रोटेशन, ठीक है? स्टॉक के मोमेंटम कैसे पता करें? तो आप ये समझो कि कोई भी बड़ी इवेंट्स आती है ना, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनो। एग्जांपल है, मान लो कोई कंपनी के अच्छे रिजल्ट आते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल बोलता हूं, पीका डेली करके जो स्टॉक है, ठीक है? जो आई थिंक स्टॉक है बेवरेजेस का, ठीक है, दारू का कंपनी का। वो क्या करता है जनरली कि अच्छे रिजल्ट पहले बहुत बार आए हैं, स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग करता है, प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन जैसे रिजल्ट आने वाले होते हैं, स्टॉक मोमेंटम करना स्टार्ट कर देता है। ऐसा बहुत सारी कंपनीज में हुआ है, जैसे कि मान लो वारी एनर्जीज। वारी एनर्जीज मान लो अभी साइडवेज है, ठीक है, अभी साइडवेज है। रिजल्ट से पहले मोमेंटम करना स्टार्ट करेगा, ठीक है? तो होता क्या है कि इवेंट से पहले काफी स्टॉक्स मोमेंटम करते हैं। तो आप पूछेंगे सर सेक्टर रोटेट कैसे होगे, कैसे पता करें? आप ये समझो, बजट से पहले डिफेंस भागते हैं, रेलवे भागते हैं, और अब
दूसरे कुछ स्टॉक्स भागते हैं, फर्टिलाइजर स्टॉक्स भागते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे इवेंट पता कर सकते हैं। इलेक्शन से पहले कुछ इलेक्शन रिलेटेड स्टॉक्स भागते हैं, लाइक अदानी वदानी, ठीक है। फिर मान लो कि यहाँ पे रेट कट होंगे, तो रेट कट में कौन कौन से स्टॉक भागेंगे, आईटी स्टॉक भागेंगे, ठीक है। तो ये इवेंट्स आपको पहले से पता होनी चाहिए। अगर आप नहीं पता कर रहे तो आपको तकलीफ हो सकती है। तो इवेंट्स का कनेक्शन स्टॉक के साथ है, आपको वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको 3-4 नमूने बताए हैं, बाकी आप फाइंड आउट आपको जरूर करना पड़ेगा, एटलीस्ट थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को भी। बाकी नहीं करनी है तो भाई मैं वीडियो तो बना ही रहा हूं, आप वीडियो मेरा देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके अलावा यहाँ पे सीएट और कार्टरेट दिख रहा हूं। ओके, सीएट का स्टॉक मोमेंटम काफी अच्छी थी, लेकिन मैंने पहले ही बताया था काफी स्लो मूवर स्टॉक है, और ये वर्टिकल जा रहा है, तो इतना जल्दी तो बड़ा मोमेंटम नहीं करेगा। तो आप देखोगे 2 दिन के अंदर तगड़ा फॉल किया, जितना भागा उतना तो फॉल कर गया, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में आप ये समझो, टेम्पररी मूव होती है। कोई भी स्टॉक में न्यूज आती है, स्टॉक ऊपर क्लोजिंग होता है, उसका मीनिंग नहीं है कि स्टॉक को लेना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। सर मेरा 1 महीने का व्यू है, मेरा 3 महीने का व्यू है। आपका 1 या 3 महीने का तभी व्यू होता है जब स्टॉक आपको लगे कि रोज ऊपर जाएगा, ठीक है। बाकी आप देखोगे आपने लिया और स्टॉक 2 दिन में गिर गया, अब आपका 3 महीने का व्यू कहां पे गया? नहीं ना, नहीं हुआ ना। तो यही मैं समझाता हूं कि स्टॉक को ऐसा मत सोचो 1 महीने 3 महीने, ठीक है। सोचो कि भाई क्यों ऊपर भागा, क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, ठीक है, और करेगा तो कितने करेगा वो सोचो, ठीक है। 3 महीने का पकड़ के बैठने से कुछ नहीं होगा, समझ में ही बात है। और मेरा व्यू ये कहता है कि ये न्यूज टेम्पररी थी, उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, वापस 3 महीने में रिकवर करेगा, लेकिन स्लो करेगा, ठीक है, स्लो करेगा, लेकिन करेगा जरूर, ठीक है। चलिए, आईएफएल सिक्योरिटीज कितना ऊपर जाएगा देखो। आई थिंक कंपनी का नाम चेंज हुआ है, तो थोड़ा बहुत पुल बैक करा है आईएफएल सिक्योरिटीज का स्टॉक। और लास्ट नोट, द लीस्ट कार ट्रेड मैं कवर करना चाहूंगा, कार ट्रेड। देखो स्टॉक अभी एक रेजिस्टेंस पे आ रहा है, यहाँ पे देखो ये वर्टिकल मोमेंटम है, रेजिस्टेंस पे आ रहा है, नजदीक है रेजिस्टेंस। और जो लोग ने पहले कार्ट्रेड में फंसे थे, काफी लोग रिकवर हो चुके हैं, काफी लोग निकल चुके हैं, ठीक है। कार्ट्रेड वापस और ऊपर जा सकते हैं, लेकिन एक डीप आके थोड़ा कॉशियस रहेगा स्टॉक के अंदर। थोड़ा वर्टिकल जा रहा है तो डीप आ सकता है, केयरफुल लेना स्टॉक के अंदर, ठीक है। मुझे अभी एक रेजिस्टेंस पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो केयरफुल लेना स्टॉक में। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, समझ में आया, वीडियो शेयर कीजिएगा। दूसरी चैनल में वीडियो चेक नहीं किया, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड अगर अकाउंट ओपन करना है आपको, अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।